प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का माँ आशापुरा विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 16 चोरी का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है जसपाल जैन। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हमें जो आगे पढ़ा था उसका क्या करेंगे, पुनरावृत्ति, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। आगे हमने क्या देखा था कि जो बिंदु नाम का लड़का है वो मालती के घर पर काम कर रहा है और मालती को ऐसा लगता है कि जो बिंदु है वो घर से कुछ चुरा कर अपनी मुट्ठी बंद कर वहां से ले गया है और वो मालती उससे बहुत ही पुकारती है बिंदु को रोकने के लिए, लेकिन बिंदु वहां से जल्दी से चला जाता है। लेकिन बहुत पुकारने के बाद वो वहां रुकता नहीं है और मालती को ऐसा लगता है कि वो कुछ चुरा गया है हमारे घर से, ऐसा वो नंदन को बता रही है और नंदन के पास ये सब बातें बता रही है कि ये बिंदु नाम का लड़का है, वो हमारे घर से कुछ चुरा कर बाहर चला गया। मैंने उसे बहुत ही पुकारा लेकिन वो रुका तक नहीं। और वो बिंदु है जब वापस आता है तब उससे नंदन पूछताछ करता है कि तुम बिंदु घर से कुछ वस्तु लेकर गए हो, लेकिन बिंदु है वो क्या कहता है, वो मना करता है। लेकिन मालती कहती है कि तुम तो झूठ बोलते हैं, तुम तो यहाँ से कुछ चुरा कर चले गए कि ऐसा उस पर मारती है, कहती है। और मालती कहती है ये तो बेईमानी लड़का है, इसको हम पुलिस के हवाले कर दे, और उस पर बहुत ही गुस्से होती है। अब हम आगे का अभ्यास करेंगे। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। यानी कि नंदन क्या कहते हैं कि तुम्हें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आप ठीक ठीक बताइए यहाँ से क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा और धरती की ओर देखता रहा। नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। यानी कि नंदन ने उससे बहुत ही आग्रह किया बिंदु को, तब बिंदु बता रहा है कि हाँ मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी खींचा नहीं, यानी कि सॉरी, नंदन है वो फिर भी खिंचाया नहीं। बोला, अच्छा चल देखो तू कुंडा कहाँ फेंक आया है। यानी कि जो नंदन है उससे पूछ रहा है कि आपने कुंडा कहाँ फेंका है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठकाया, अंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु यो हैरान करने से क्या होगा, बताओ क्या नहीं देता कि क्या लाया था। यानी कि क्या कहता है कि बता क्यों नहीं देता है कि क्या लाया था। बिंदु के होठ पर खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो पर फिर बंद हो गया। यानी कि बिंदु कुछ बताना चाहता है लेकिन फिर भी क्या होता है, बंद हो जाता है। हाँ कहो, रुक क्यों गए, नंदन ने शांत स्वर से में कहा। यानी कि नंदन है उससे शांत स्वर में कहता है कि फिर क्यों रोक गया। बाबूजी, बिंदु फिर चुप। शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला है। यानी कि वो अनुभव कर रहा हो बिंदु, ऐसा लगता है कि यानी कि दुनिया का बहुत गहरा पाप कर डाला हो। मैं कहती थी नहीं, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ ले जरूर आया है। देखा मेरी बात सच निकली ना। यानी कि नंदन को मालती बता रही है कि ये मेरी बात तो सच निकली, मैं तो बता रही थी आपको ये बिंदु है हमारे घर से कुछ लेकर बाहर गया था। मैंने बहुत ही उससे रुकने का प्रयास किया लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और वहां से चला गया। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु, यानी कि खा ली। इतनी जल्दी, बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। यानी कि वो बता रहे कि बिंदु को पूछ रहा है कि बिंदु तूने मेवा का क्या किया। तब बिंदु बता रहा है कि मैंने खा ली, लेकिन उससे वो फिर पूछता है कि बिंदु झूठ मत बोलो, ये सच बता दो, तुम्हें इधर फेंक दी
नंदन और मालती ने देखा कि बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिश पड़ी है। नंदन से बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल गए, यानी कि वो नंदन है उसे प्यार से बड़े समझा कर वहां से लेकर गया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। यानी कि मालती गुस्से होती है और क्या कहती है कि आज तो इसने मेवा ली है, कल तो कुछ उठाकर यहाँ से चला जाएगा। एक बार जो नियत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है। यानी कि मालती क्या कहती है कि एक बार जो नियत बिगड़ जाती है तो फिर क्या हाथ उसका रुकता है, यानी कि चोरी करने का उसका हाथ रोकता है। यानी कि एक बार तो इसने चोरी की, लेकिन दूसरी बार भी वो कर सकता है, हाथ नहीं रुक सकता है। नंदन ने पत्नी की बात अनसुनी कर दी। बिट्टू को हाथ साथ लेकर कमरे में गया और कल स्तर पर खोलकर उसने से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो, खा लो। यानी कि नंदन है उसे कमरे में ले जाता है और बड़े प्यार से बिंदु से कहता है कि ये बिंदु खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। यानी कि मालती गुस्सा होती है ऐसे व्यवहार करने से। यानी कि जो नंदन है उसे बड़े प्यार से उसे मेवा देने खाने के लिए देता है, तब मालती गुस्से होती है। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। यानी कि उसे कुछ भी कहते नहीं हो और उसे खुशामद कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है, हम है। यानी कि वो नंदन है वो मालती को क्या बता रहा है कि चोर बिंदु नहीं है लेकिन हम हैं। हम क्यों ऐसी चीजें खाए जो सबको नहीं मिलती। यानी कि नंदन मालती को क्या बता रहा है कि हम ऐसी चीजों क्यों खाए जो दूसरों को न मिलती। इससे तो चोरी की भावना का जन्म मिलता है। यानी कि इससे क्या मिलता है, चोरी का भावना का जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चल आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया। यानी कि नंदन है वो मालती को क्या बता रहा है कि इस बिंदु बेचारे का मन हुआ तो उसने थोड़ा सा मेवा ले लिया, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये भी हमारा घर का ही व्यक्ति है। मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया, बात मेवा की नहीं है, नियत की है। मालती क्या बता रहा है फिर खुशी होकर कि यानी कि ये बात मेवा की नहीं है लेकिन ये बात तो नियत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता है। यानी मालती क्या बता रहे थे, इसका मन हुआ बिंदु का खाने के लिए मेवा तो वो बता लेता कि मुझे मेवा चाहिए, मैं न देती तब कहता। यानी घर में 50 चीजों रहती। यानी कि मालती क्या थे, मैंने उसे मना नहीं करती मेवा देने में, हमारे घर में तो 50 चीजें रहती है। यूं तो जिस पर मन जाएगा उठाकर ले जाएगा और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। यानी कि मालती फिर उससे होती है, वो उससे बता रही है कि आप नहीं, वो नहीं करेगा तो आप करवाएंगे। यानी कि उसे जिस वस्तु पर मन आएगा उसे उठाकर लेकर यहाँ से चला जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, ऐसा वो बता रही है। मालती, यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। यानी कि ये नंदन है वो क्या बता रहे हैं कि ये बात नाराज होने की नहीं, ये बात तो सोचने की है। सब चीजें सबको नहीं मिलती है तब चोरी बंद नहीं हो सकती है। चोरी अच्छी नहीं, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है, नंदन ने समझाते हुए कहा। यानी कि आज की स्थिति कैसी हो गई है, लाचारी सी हो गई है। लेकिन वो के नंदन क्या बता रहे हैं कि सबको खाने का मन अच्छा होता है। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं,
फिर भी मालती क्या बता रही है कि ये जो बिंदु है यहाँ से ट्रंक लेकर यहाँ से उठाकर न चला जाए तो मेरा नाम भी मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गए, यानी कि ये सब बातों को बहुत समझने लगा नंदन, और फिर जो अपना लेखन करने का कार्य है वो शुरू कर देता है। विद्यार्थी मित्रों, आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। आज इतना तक पढ़ते हैं। थैंक यू।